जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लास में। तो चलिए आज के वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास। तो आज हमें पढ़ना है गौतम बुद्ध के जीवनी या गौतम बुद्ध के बारे में। चलिए आज इसी के बारे में हम समझेंगे, लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुराने हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है गौतम बुद्ध के जीवनी, यानी कि आज हमें गौतम बुद्ध के बारे में समझना है। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कोई आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गौतम बुद्ध। संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के स्थापना इन्होंने की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी जगह। पिता का नाम क्या था इनका, सुशोधन। सुशोधन, पिता का नाम क्या था, तो सुशोधन। माता का नाम महामाया। महामाया। लेकिन इनके माता का निधन इनके जन्म के 7वें दिन बाद हो गया। इनके माता का निधन कब हो गया, तो जन्म के 7वें दिन बाद। अब इनका लालन पालन कौन किया, इनके पालन पोषण किसके हाथों में चला गया, तो इनकी मौसी थी जिनका नाम गौतमी था, उन्हीं के हाथों में चला गया। तो मौसी का नाम क्या था, गौतमी। अब गौतम बुद्ध तो बचपन में इनका नाम गौतम बुद्ध होगा नहीं, बचपन में इतना बड़ा नाम तो होगा नहीं। तो बचपन का इनका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। बचपन का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। आगे चलकर इन्होंने गौतम बुद्ध के नाम से कैसे प्रचलित हुए, चलिए इसके बारे में भी एक करके समझते हैं। अब इनका विवाह 16 वर्ष के आयु में हुआ। विवाह कब हुआ, तो 16। इनका पत्नी का नाम क्या होगा, तो पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि एक राजकुमारी थी। उन्हीं के साथ इनका विवाह करा दिया जाता है। कितने वर्ष के आयु में, तो 16 वर्ष के आयु में। जब ये 16 वर्ष के थे तो इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके पिताजी इनके जो राजा सुशोधन थे, यह देखते थे कि ये जो हमारे पुत्र है काफी शांत स्वभाव से रहते हैं। तो इनको एक ज्योतिषी ने बताया था कि आपका पुत्र साधारण बालक नहीं है, यह आगे चल कर या तो प्रतापी राजा बन सकता है या बहुत बड़ा सन्यासी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने देखा कि यह संसारी मोह माया से दूर चला जा रहा है, इसलिए इनका विवाह इन्होंने 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से करा दिया। उसके बाद क्या होता है, जब 27 वर्ष के ये हुए तो इनका पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था, राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था। जब ये 27 वर्ष के हो गए तब गौतम बुद्ध जब 27 वर्ष के हो गए तो इनका पुत्र का नाम क्या हुआ, राहुल। 29वें वर्ष के आयु में गृह त्याग कर दिए, यानी कि गृह त्याग। गृह त्याग क्या हो, तो 29वें वर्ष में, 29वें वर्ष में इनका गृह त्याग हो जाता है। उसके बाद इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। कितने वर्षों तक, तो 6 वर्ष तक। 35वें वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 35वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, तो 35वें वर्ष की उम्र में होती है। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, तो 35वें वर्ष की उम्र में होती है। यानी कि इन्होंने सत्य की खोज कर लिया। अब यहाँ पर इनका नाम सिद्धार्थ से
गौतम बुद्ध हो गया, क्योंकि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने संसारिक मोह माया से अलग हो गए, तो इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध। और पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? तो बोध गया। कहाँ पर? बोध गया। बोध गया। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के पेड़ के नीचे होती है। इनके इसके बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ जाता है। और इन्होंने कई स्थानों का भ्रमण भी किए, और इसके बाद इन्होंने सभी को समझाया कि हमें मोह माया नहीं करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में इन्होंने समझाया। यानी कि इन्होंने बताया कि जो हमारा जीवन है दुखमय है, जीवन क्या हमारा है? दुखमय। इन्हीं सारे चीजों के बारे में इन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिए। 80 वर्ष के उम्र में, 80 वर्ष के जब होते हैं तो इनका निधन होता है। निधन कब होता है? तो 80 वर्ष की उम्र में निधन होता है। यानी कि 483 ईसा पूर्व इनका निधन होता है, खीर में जहर मिलने के कारण। तो यह था इनका जीवन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर आएंगे तो हम इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।